जिसने हमें ये खूबसूरत वक्त दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में हो। इस्तिस्ना की किताब और उसका छठा बाब पहली आयत से खुदा के कलाम में से आज जो हमारी बरकत के लिए है, हमारी नसीहत के लिए है, हम सीखते हैं। आज सुबह आप सबको खुदा की पाक हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। और खुदा का कलाम है आज जो उन सारे लोगों के लिए जो दुखी हैं, जो गमगीन हैं, जो सताए जाते हैं। खुदा के कलाम में आपके लिए तसल्ली और बरकत है। इस्तिस्ना छठा बाब पहली आयत से। तो इस किताब को जब भी हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना नहीं पढ़ेंगे, से है ये समर वाला इस्तिस्ना, दोहराई गई सानी, दूसरा दोहराई गई शरीयत, यानी यही शरीयत आपको खरूज की किताब में भी मिलती है, फिर आपको आगे जो बुक्स आती हैं उनमें भी, अखबार में भी, और एक बार फिर उस सारी शरीयत को इस किताब के अंदर रिपीट किया गया है ताकि हम खुदा की आवाज को, उसके जो अहकाम हैं उनको अच्छी तरह से जान सकें। लिखा ये वो फरमान और आयन और अहकाम है। हाँ जी, ये क्या है? फरमान। फरमान जो है ये टाइमली होता है, वक्ती तौर पर कोई हुक्म जारी किया जाता है। और आयन, आयन ये वो अहकाम होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, जो किसी मुल्क की, किसी हुकूमत की बेस होते हैं। और इसी तरह से अहकाम, स्पेशली कोई ऑर्डर दिया जाता है कि आपने ये करना है, ठीक है, हुक्म है, और ये वक्ती तौर पर भी हो सकता है और इसकी मुद्दत ज्यादा भी हो सकती है। जिनको खुदा, हमारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, तो आज आप खुदा के अहकाम सीखने के लिए आए। सीखने से मुराद सिर्फ सुनना नहीं होता, सीखने से मुराद होता है अपने बदन को उसके मुताबिक ढालना, उसके ताबे कर देना। तो ये है सीखना, ठीक है ना? कैसे, कितनी मिसालें आप ले सकते हैं। छोटे छोटे जानवरों को हम सिखा लेते हैं, बंदर को सिखा लेते हैं, और जैसे को तमाशा करने वाला उसने उसे सिखाया होता है वो उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो ये उनको सिखाया जाता है। पर हम तो इंसान हैं, ताकि तुम उन पर, उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। तो खुदा ने बुजुर्ग मूसा की मार्फत उनको एक उम्मीद दिलाई थी, आप गुलामी में नहीं रहेंगे और आप इस गुलामी से छूट जाएंगे, एक नए मुल्क में आप चले जाओगे। इसी तरह से खुदा के लोगों के पास भी एक उम्मीद है। ये दुनिया जो है ये चंद रोजा है, खुदावंद ने आपके लिए एक शहर तैयार किया है, हालेलुया, जिसे नए यरूशलेम का नाम दिया गया है। और लिखा वो खुदावंद के पास से ही उतरेगा और तू उनको अपने बेटों और पोतों समेत। अब इसका जो इम्प्लीमेंट है, अमल दरामद है, ये कहां पर है? और मेरा ख्याल है जो पहली बात की गई ना, हम तो इसी में फेल हो जाते हैं। ना हमारे बेटे सुनते हैं, हाँ जी, और ना पोते। वो बोला अपने मुंडे को क्या है, मेरा तेरे ना की ताकत है, अपने लड़के से बोलो उसकी जिम्मेदारी है। बाला के साथ जमीन में जाना तो फिर दूर की बात है, ठीक है। अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है, जो कि होना चाहिए अगर हमको कौम बनना चाहते हैं, वरना भीड़ तो है ही हम, ठीक है ना। अपने मुल्क की हम बात ले रहे हैं, हमारी इतनी आबादी है, तो भीड़ से क्या फर्क, जाहिर और लोग पैदा होते थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ना तारीख पर फर्क पड़ता है, ना सोसाइटी पर फर्क पड़ता है, जाहिर पैदा करते गए हम। हाँ जी, तो अपने बेटों और पोतों समेत खुदा ने अपने खुदा का खौफ मान कर, ये कितनी बड़ी और अजीम बात है।
हम हो, हमारे बच्चे हमारे साथ हो, हमारे पोते हमारे साथ हो, खुदावंद की हजूरी में आ रहे हो, पहली गल से असी पास हो गए कि फेल हो गए? हाँ जी, मतलब थोड़े जा कोई 33% भी कोई नहीं नंबर आए तो 10-12, ठीक है ना, 33%। दुनिया के अंदर जो पासिंग मार्क्स है वो 66 है। गोरिया ने मुकर्रर किया 33% पास। उन्होंने पता सी कि इस मुल्क जिथे सी तालीम रायत कर रहे थे जाहिर लोग रहते। 33% तो गोरों ने पाकिस्तान इंडिया के लिए किया। दुनिया के अंदर ये पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक है जी, आगे लिखा है, खुदा उनका खौफ मानकर उसके तमाम आयन और अहकाम पर जो आज मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना। हाँ जी, कब अमल करना? ताकि तेरी उम्र दराज हो, आप लंबी उम्र पाए, आप खुशहाल जिंदगी बसर करें। पर जब आप ये करें, अब जो दादे के साथ इबादत में नहीं आए, ठीक है, उनके उधर सुने, हमारे लिए क्या छोड़ के गए? की तेरे लिए छड़ के जाते भाई? हम तो खुदा के हुक्म पर नहीं चले तो छोड़ के तेरे लिए क्या जाते? इसलिए इस्राएल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर ताकि तेरा भला हो। उसका भला होगा जो इस कलाम को मानेगा, जो नहीं मानेगा उसके लिए भला नहीं है। और तुम खुदा अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है निहायत बढ़ जाओ, जिसमें 1-1 किलो लोग आटा लेते हो, जिसमें 1.5 किलो 2 किलो आटा लेते हो, 20 रुपए की पत्ती लोग लेते हो। क्या आप सोच सकते हैं कि उस मुल्क पर खुदा की बरकत है, उस मुआशरे पर खुदा की बरकत है? ये अफसोस का मुकाम है। लेकिन खुदावंद का कलाम मशवरा देता है, अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी में भी दूध और शहद होगा, यानी बरकत होंगी, कसरत की बरकत होंगी, अगर मेरे हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दो। और फिर खुदा ने उनको ईमान का एक ये अकीदा है, अगली जो आज मैं पढ़ने लगा बनी इसराइल का, जिसे वो शिमा कहते हैं। और कहते हैं कि जब भी कोई जैसे जहाज है उनकी बंदरगाह पर जाकर लगते हैं तो सबसे पहले ये आयत उन्होंने लिखी है, सोना इसराइल खुदा तेरा खुदा एक ही खुदा है। ये वो अकीदा है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा से बढ़कर आपको कोई चीज अजीज ना हो, और ये आपके लिए बरकत की गारंटी है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। कहां पर? सिर्फ जुबान पर नहीं, कई बार तो जुबान पर भी नहीं होती, दिल पर नक्श रहे। और तो इनको अपने औलाद के ज़हन नशीन करना। आज की करना औलाद के ज़हन नशीन। एक मोबाइल किस तरह दे पावे लैके तो होर दे देना। औलाद के क्या करना? पावे किस तरह से लेना पवे फिर की एक मोबाइल होर लैके देना ताकि एक ओदे नाल चिपके रहे, ताकि इनका भला हो। मोबाइल देखो यूज करना बुरी गल है, लेकिन इतना यूज करना कि और कोई चीज आपको याद ही ना हो, ये जरूर नुकसानदेह है। ठीक है। और लिखा है घर बैठे ए मुश्किल गल है कि कलाम की गुफ्तगू हो रही हो घर बैठे ना, और राह चलते ये भी मुश्किल हो गया है। बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए कई बार लोग फोन यूज कर रहे होते हैं।
अगे भावे एक्सीडेंट हो जाए, राह चलते कलाम वाली बात ये भी भूलते हैं। और लेटते जितनी देर तक याद है बैटरी खत्म ना हो तो या मोबाइल मुंह से ना बजे, ठीक है। आगे, और उठते वक्त उठ के तो सबसे पहला काम करे खुदावन तेरा शुक्र हो। आज ये भी मुश्किल सब तो पहला चल एक दिन अगर यार टाइम एक ही टाइम की है, ठीक है ना, टाइम देखे टाइम क्या है, या फिर कॉल किसकी है, मैसेज किसका है। तो इस खाते में भी हम क्या हो गए बाहर, और सोच ये रहे हैं कि खुदावन हमें बरकत क्यों नहीं देता, बरकत क्यों नहीं देता, हमने खुदा का क्या बिगाड़ा है। हम तो उस राह पर चढ़े नहीं जिसको जो जिंदगी की तरफ जाती है। तो पहले तो उस राह पर जो है हम चढ़े और फिर बात बनेगी। और फिर लिखे और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तो उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। हाँ जी, घर के चौखटों पर और फाटकों पर बाइबल मुकद्दस की आयात के पता चले कि आप मसीही हो। जब खुदा तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए, अनायत करे और तू खाए और शेर हो तो तू होशियार रहना। हाँ जी, शेर हो तो फिर क्या रहना कि इतना खाए कि फिर सुबह आंखें न खुले। आगे क्या, होशियार भी रहना, सुबह चर्च भी जाने। ऐसा न हो कि तू खुदा अपने खुदावन को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, आगे क्या भूल जाए। जितनी देर तक नौकरी नहीं लगी रोज दुआ करनी, रोज दुआ, जब लग गई फिर खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि दुआओं के जवाब मिल गए। तो खुदा ने अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना, तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं, आगे क्या पैरवी ना करना। उन्होंने दे नाल मतलब मातम वाली टीम च ना शामिल हो जाना। तेरी अपनी पहचान है, तेरी शरबत दी असी भी एक सबील ला लेंगे, तेरी अपनी एक पहचान, क्योंकि खुदा तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है, आगे लिखा गयूर खुदा है, क्योंकि आप उसके नाम से जाने जाते हो। आप भाई जब भी किसी औरत की शादी हो जाती है उसका सरनेम चेंज हो जाता है ना, ठीक है, फिर उसके मियां के नाम से। हालांकि अगर वो अपने बाप के नाम से भी लिखे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी बंदा ये पसंद नहीं करता, कोई भी बंदा अब आपका सरनेम चेंज हो गया और किसी और के साथ हमारी पहचान हो, ये को पसंद करेगा? ये भी कोई पसंद नहीं करेगा। खुदावंद लिखा तेरा गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदा तेरे खुदा का गजब तुझ पर भड़के, जब हम बेदीनों जैसी जिंदगी गुजारते हैं फिर खुदा का गजब हमारे ऊपर आता है और वो तुझको रुए जमीन पर से आगे लिखा फना कर दे। आज क्या कर दे? रुए जमीन पर से तुझको फना कर दे। आगे 7वें बाब में हम आते हैं, यहाँ फिर इन्हीं कवानीन को थोड़ा सा दोहराया गया है 12वीं आयत में, 7वां बाब 12वीं आयत, और तुम्हारे इन हुक्मों के सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदा तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा। यानी जब आप उन हुक्मों को कायम करोगे तो खुदा भी अपने अहद को आपके लिए क्या करेगा? जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा। हालेलुया। हाँ जी, कौन? खुदा आपसे क्या करेगा? रिश्तेदार आपको कह सकते हैं जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन हो सकता है कई बार वो आपसे पीछे हट जाए। दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार के अंदर दो नंबरी और मिलावट हो सकती है। लेकिन क्या खुदा तुझको तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी जमीन की पैदावार पर। ये बरकत कहां कहां पर आएगी? नंबर 1 आज कहां पर आएगी? तेरी औलाद पर। लेकिन किस औलाद पर? जो पहले फार्मूला हमने सीखा था, तो अपने बेटों और पोतों समेत खुदा के हुक्मों को मानना। फिर ये बरकत आगे जारी रहेगी। और यहां पर भी लिखा तेरी औलाद पर और जमीन की पैदावार, और यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल। ठीक है, गल्ले की तेरे पास आटे की, गंदम की, चावल की तेरे पास कमी नहीं होगी। अगली चीज क्या है? और मैं जूसेस कि जूस सोच तो पीना बंदा, ठीक है ना, नेस्ले के जो प्योर जूस है वो कितने महंगे हैं। 2 नंबर भी नहीं लिए जाते, वो भी रेट को चढ़ा देते हैं। और मैं, हाँ जी, और गल्ला और मैं, और फिर क्या लिखा है? तेल पर और तेरे गाय बैल के और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाज़िल करेगा। अब आपके पास भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन आपके पास कारोबार है, बिजनेस है। तेरे बिजनेस के साथ और बिजनेस शुरू होते जाएंगे, तेरा बिजनेस बढ़ेगा, तेरा बिजनेस बच्चे देगा, तुम तरक्की करोगे अगर मेरे अहकाम को तुम मानोगे। और फिर क्या है? तुझको सब कौमों से ज्यादा बरकत दी जाएगी। हालेलुया। तुझको सब कौमों से ज्यादा, तुझको सब खानदानों से ज्यादा बरकत दी जाएगी अगर आप खानदानी तौर पर खुदा के साथ चलते हैं। और तुझ में या तेरे चौपायों में ना तो कोई अकीम होगा और ना बांझ। हाँ जी, ना अकीम और ना अकीम। बांझपन कहते हैं जो मेल जानदार है, मेल जानवर हैं, और बांझ जो है जो फीमेल जानवर हैं, मादा हैं, उनके लिए बांझ लफ्ज इस्तेमाल होता है। अकीम किन के लिए होता है? जो मेल जानवर हैं उनके लिए। ये उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बढ़ ना सके। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ग्रोमन करूंगा, और खुदा हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है। आज कौन कौन से रोग जिनसे तुझको लगने ना देगा। जितनी बीमारियां आप जानते हो वो आपके बदन में नहीं होंगी, क्योंकि आप खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं। हालेलुया। बल्कि उन पर भी जो तुझसे अदावत रखते हैं नाज़िल करेगा, और तुम सब कौमों को जिनको तेरा खुदा तेरे काबू में कर देगा नाबूद कर डालना। सिर्फ तू सरवाइव ही नहीं करेगा जिंदगी को, बल्कि तू दूसरों पर गालिब भी आएगा और तू उनको नाबूद कर देना। तो उन पर तरस ना खाना और ना उनके देवताओं की इबादत करना। शक असल में यह था कि अगर तुम उनके करीब रहोगे तो वो तुम्हें अपने देवताओं की पैरवी में ले जाएंगे और तुम उनके मजहब को कबूल कर लोगे। और मैं समझता हूं इसमें भी हम फेल ही जा रहे, इसमें भी फेल ही जा रहे। और ना ये तेरे लिए, वरना ये तेरे लिए, हाँ जी, क्या होगा? जाल होगा, ये तुम्हें फंसा लेंगे। 8वें बाब में आइए यहां पर देखते हैं, और यहां पर बात बताई गई है 30 आयत से पढ़ते। और उसने तुझको आजिज किया। जब बियाबानी सफर में थे तो खुदा ने क्या किया? आजिज किया भी, और तुझको भूखा होने दिया। अब एक और ग्रेड जब खुदा हमें तरक्की देना चाहता है तो कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एकदम से आपके कारोबार के अंदर, आपकी जॉब के अंदर कोई ना कोई मसला मसाइल आना शुरू हो जाए,
और फिर आप ये कहो कि खुदा ये मेरे साथ कर क्या रहा है। ठीक है, खुदा कहता है मैंने तुझको आजिज होने दिया, आजिज किया, तुझको भूखा होने दिया। हो सकता है कि आज आप ये बोले ये आखिरी 100 रुपया मेरे वॉलेट में रहेंगे। आप ये सोचे मेरे अकाउंट में भी कोई पैसे नहीं है, अब खुदा मेरे साथ क्या कर रहा है। तब आपने क्या करना है, इब्लीस आपको खुदावंद से हटा देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी नाशुक्री करना शुरू कर दें। लेकिन असल में क्या है, खुदावंद आपको एक ग्रेड और ऊपर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। ये वो वक्त है कि आप खुदा के साथ जुड़े रहें। मैंने तुझे आजिज किया, पर उस वक्त आप खुदा के हुजूर में आजिजी करें। अयूब को खुदा ने आजिज किया, ये शर्त लगी थी इब्लीस की और खुदा की। खुदा ने कहा हाँ भाई किधर से आया, उसने कहा कि मैं जमीन पर से आया हूं। उसने कहा वहां पे मेरा भी एक नुमाइंदा है, उससे मिला तू? उसने कहा हाँ मिला हूं। उसने कहा मेरे बंदा अयूब के हाल पर तूने गौर किया? अयूब बहुत खुशहाल था और वो कहता है कि दूध और मक्खन में मेरे पांव धुलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध से पांव धोता था, मतलब यह है कि दूध की और मक्खन की कसरत थी उसके पास, जानवरों की कसरत थी उसके पास, नौकर चाकरों की कसरत थी उसके पास। लेकिन खुदावंद अब उनको ये बात बताना चाहता था, 8वें बाब में जहां बात जो लिखी है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। अगर आपके पास सारा कुछ है, खाने को, पीने को, पहनने को, तो ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी से और ऊपर है। यहां पर खुदावंद आपको और मुझे भी सिखाना चाहता है। दूसरी आयत से पढ़ता हूं, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो और तू उसे सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया कि वो तुझको आजिज करके आजमाए। हाँ जी, आजिज करके। ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया है। हाँ जी, आजिज करके। अब वो क्या करेगा? आजमाएगा, आपकी तरबियत करेगा कि आप बुरे वक्त में भी उसके साथ रह सकते या नहीं रह सकते। आप सिर्फ बरकतों और नेमतों की वजह से ही उसकी इबादत तो नहीं करते, ठीक है ना। वो आजमाएगा आपको। और यहां पर भी क्या है, और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे। हाँ जी, किसकी बात दरियाफ्त करे? कई बार ऊपर ऊपर से हम बहुत ओके जा रहे होते हैं, लेकिन दिल से उसके साथ जुड़े नहीं होते। जब से हालात थोड़े से टाइट हो, ठीक है, खुदा का खादम बोलते हैं बाजी आंटी जी बेटा इबादत में क्यों है? क्यों कम कारोबारी को नहीं, इबादत में क्यों? जेड़ा है सी वो छुट गया, इबादत में क्यों है? कादी इबादत, कादियां दुआवां दिए थे। खुदावन कहते हैं मैंने तुझे आजिज किया, मैं चेक करना चाहता था। क्या सिर्फ इसलिए आप यीशु यीशु कहते हो कि सारी चीजें मैं देता हूं, या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हो? आप मेरी चीजों से मोहब्बत करते हो या मुझसे मोहब्बत करते हो? यहां पर लिखे मैंने तुझे आजिज किया, थोड़ा सा हाथ खींच के देखता हूं ये मुझसे प्यार करता है या मेरी चीजों से प्यार करता है। अयूब के बारे में लिखा, अयूब रास्तबाज शख्स था, ऊज की सरजमीन का अयूब बादशाह था। हाँ जी, ऊज की सरजमीन का अयूब बादशाह था। खुदा से डरने वाला, बदी से दूर रहने वाला। और कहता है कि अगर कोई बेवा औरत मेरे पास रोती आई हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो नाचती ना गई हो, मैंने कितनी खैरात उसे दी। पाकीज़गी का जिक्र करता है, कहते हैं अगर मैंने किसी कुमारी पर बुरी नजर भी की हो तो मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो। अपनी पाकीज़गी को वो खुदा के हुजूर में मिसाल देता है। खुदा ने कहा अयूब को क्या करें? आजिज करें, इसके ग्रेड को और ऊपर करें।
अब जब सबर की बात होती है तो बाइबल में लिखा है अय्यूब के सबर का तो हाल तुमने सुना ही होगा। कैसा सुना भाई? बंदा तो एक बार बिल्कुल खाक हो गया, लेकिन नाम उसका फिर उतना ही ऊंचा हो गया। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है दरियाफ्त करूं कि तेरे दिल आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। हाँ जी, मानेगा या। अब वो यहां पर चेक करना चाहता है, ठीक है ना। जब 10,000 सैलरी हो उसमें भी उसका हिस्सा वो निकालता है, और जब 1,00,000 हो तो उसमें भी निकालता है। मैं देखूं कि तो कहता है कि अगर उससे डाउनवर्ड में ले जाऊं फिर भी मैं तुझे देखूं। तू ये सोचे मेरे पास तो पहले थोड़ा सा है, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहता है। कलाम के साथ आप जुड़े रहें, हालातों वाकयात कोई भी हो। हालेलुया। लिखा इसलिए मैंने तुझे जरा चेक कर रहा, ठीक है ना। अब्राहम को वो चेक करना चाहता था। उसने कहा कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है कि नहीं करता। उसका भी जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता वो चीज मुझे कुर्बान कर मेरे दूध में ले जा। पहले तो उसने कहा नहीं नहीं खुदा मैं तुझसे, उसने कहा नहीं सच बोल। उसने कहा हाँ वाकई मैं इसहाक से ज्यादा प्यार करूंगा। मोरिया के पहाड़ पे ले गया भाई। जब छुरी गले के ऊपर रख दी फिर खुदा ने क्या बोला, उसका अपना हाथ रोक, मैं बस चेक करना चाहता हूं तू मुझसे प्यार करता है। पर मेरा ख्याल है अगर हमारे जैसा होता, बुढ़ापे में जाकर उसने बेटा दिया ये भी कुर्बान कर दो जा यार, मैं मजहब भी बदल लेना, मैं और शरीयत में आ जाता हूँ, छोड़ो जी। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर कपड़े पुराने फिर ना तेरे पांव सूजे, और तो अपने दिल में ख्याल रखना कि जी करता है। आज तुझको क्या करता है? मैं तुझको जो है तंबीह करना चाहता था, और इसलिए कि तू मेरा बेटा है ताकि तू बेतरबियत ना रह जाए। खुदा अपने लोगों की तरबियत करना चाहता है कि दुनिया में आप एक बेहतर कौम हो। वो पानी की नदियां और ऐसे चश्मे और सोतों का मुल्क जिसे वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं, और ऐसा मुल्क जहां गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। ये जितने फलों का मैंने नाम लिया है सारे एक दिन आप ले आए घर पे, शायद तो ले पर हाथ बंदा नहीं लाता। लेकिन उसने कहा मैं तेरी सरजमीन से उगाऊंगा, और वैसा मुल्क जहां रोगन दार जैतून और शहद भी है। हाँ जी, रोगन दार ओलिव जैतून का तेल कितना महंगा है। उस मुल्क में तुझको रोटी बेअफरात मिलेगी। कितनी मिलेगी रोटी? आज देखिए बाफरात ही, लेकिन पढ़ेंगे इसको बेअफरात। बेअफरात जिन्होंने ना बेखसूस, ये उस तरह पर बेअफरात, बे नहीं मतलब बेअफरात, बेखसूस जैसे होता है, वरना तो बालखसूस ही पढ़ना चाहिए ना। अच्छा रोटी कितनी मिलेगी? चलो तरीके को छोड़ो, इतनी समझना रोटी आपको बेअफरात से मिलेगी। रोटी आपको, और तुझको किसी चीज की आगे लिखे कमी ना होगी। लेकिन मेरे असूल को तो मानना। मेरे जे बैना निके नु चिटोली दानी में पवे पे उठ जाए चलिए फिर के फर्क पै जाना। पर मामा को बड़ा डर लगता है, उन्हें कहा तो मुंडे तो चिड़ गया क्यों। पर साढ़े पड़ोसी नहीं चंगे, वो फेटा चाड़ दिन ला के आगे चलो जुमा पढ़ के आइए। साढ़े लाड़ ही नहीं सिर तो पर उतरते भाई, किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है। आज उस मुल्क के
तवारीख की किताब में लिखा है सुलेमान के दौर में, हाँ जी, सोना ऐसे था जैसे चांदी, और चांदी ऐसे थी जैसे गलियों के पत्थर। ये उसकी सुलेमान की बरकत के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कितनी बरकत थी। यहां पर भी लिखा है उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। वहां पर मादनियात होंगी तेरी सरजमीन में, छिपे हुए खजाने होंगे तेरी सरजमीन में, पर अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा और तू खाएगा और शेर होगा। हाँ जी, खाएगा और मतलब ये नहीं होगा कि जी शुक्र है खुदा जी रुखी सुखी नहीं, इधर रुखी सुखी का जिक्र नहीं हो रहा, इधर है आपके मक्खन भी होगा, आपके रोगनियात भी होंगे, आपके फ्रूट्स भी होंगे, जूसेस भी होंगे। एक चाय वाला नाश्ता गरीब लोग करते हैं, गोरे चाय वाला नाश्ता नहीं करते, उनके नाश्ते में ब्रेड हो, अंडा हो और जूस होता है, या टैग लोग पीते हैं नाश्ते के साथ। ये चाय वाले तो गोरे सालों थे गरीबा तो नाश्ते से चाय पी, वो कॉफी पीते हैं, इतनी चाय नहीं पीते जिन्हें को शुरू कर देंगे। और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको देता है, आगे का उसका शुक्र बजा लाएगा। सो खबरदार रहना। ए कलाम हुण मैं खत्म कर देना है, वैसे आधा और भी देंगे लेकिन इतने होना जैसे खत्म करेंगे। जब ये सारा कुछ हो, खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदा ना अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आयन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, आगे क्या मानना छोड़ दे। हाँ जी, मानना, बाइबल पढ़ना छोड़ दे, दुआ करना छोड़ दे, चर्च आना छोड़ दे, तो फिर सारी चीजें भी हम बोलेंगे ये भी हमें मिले। हाँ, फिर खुदा की कोई मजबूरी है कि हमें दे? नहीं, फिर वो भी मजबूर नहीं। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे। हाँ जी, घर बनाकर उनमें, ठीक है जी, ए मेरा कमरा, ए वाला मेरा कमरा जी, ए मेरा कमरा, आ मेरा कमरा, तो जेड़ा बनाने वाला है वो आ जाएगा बाहर बरांडे से आ जाएगा, ते सारा कुछ देने वाला वो किथे जाएगा? प्रेयर रूम, दुआया कमरा कोई। लेकिन याद रखना, जब तू घर बनाए, ये सारा कुछ मैंने तुझे दिया है, और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाए और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए। ये खुदा की रोया है हर एक बंदे को देने के लिए, लेकिन कितने लोग हैं तैयार लेने के लिए? जब उन्होंने नींद पूरी हो गई तो चलो मिल ही जाएगा उन्होंने। तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदा न अपने खुदा को भूल जाए, और तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है, और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। जहां जलाने वाले सांप और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी। कराची में इतनी गर्मी पड़ी है कि लोगों ने कानों को हाथ लगाया, बोरिंग सूख गई। ये सारी वही वजूहात है खुदा से दूरी की। वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला, तुझको बियाबान को मन खिलाया जैसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में आगे लिखा तेरा भला करे। आज मेरे बहन भाइयों, अगर आपके कभी आजमाइश भी होती है तो आजमाइश से लिखा फिर सब्र पैदा होता है, सब्र से पाकीज़गी पैदा होती है, और बिल आखिर आपका भला हो जाएगा। आमीन। आइए अपने सर ऊपर।